हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि क्लास 10th के बच्चे आप सभी जानते होंगे, चैप्टर नंबर 8 हमारा स्टार्ट हो चुका था और हम एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 को ठिकाने लगा चुके थे विद एग्जाम्पल। आज हम एग्जाम्पल 9 to 12 करेंगे। ठीक है, यानी 8.3 के एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, वो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको तीन आइडेंटिटी बताना चाहूंगा, यानी तीन फॉर्मूले या तीन आइडेंटिटी जो आपने याद रखनी है ध्यान से। ठीक है, तो लिखिए जी। पहली, साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। यानी इससे आप दो फॉर्मूले और निकाल सकते हो। कौन कौन से? ये प्लस का को स्क्वायर उधर जाके माइनस का, यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल आ जाएगा 1 माइनस को स्क्वायर ए के, 1 माइनस को स्क्वायर ए के। ठीक है, या फिर आप साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए। साइन स्क्वायर ए को उधर भेजोगे तो को स्क्वायर ए फॉर्मूला आ जाएगा किसका? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का। ठीक है, तो यानी एक फॉर्मूले से आप तीन फॉर्मूले निकाल सकते हो। समझ में आई बात? और तीनों का हमने यूज करना है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी से हमने तीन फॉर्मूले निकाले। नेक्स्ट नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी कहती है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल में 1। ओके, ये माइनस का टेन स्क्वायर है उधर जाके प्लस का, तो आप लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हो। अब अगर आप प्लस 1 को इधर भेजो तो एक आइडेंटिटी और बना सकते हो आप इसकी, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी एक आइडेंटिटी, फिर से तीन फॉर्मूले हमने बना दिए। इसको भी डब्बे में कर देते हैं बंद। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड आइडेंटिटी, कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट है, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। 1 को इधर लेके आइए, यानी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल कोट स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर ए को इधर लेके आइए, यानी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल 1। फिर से एक आइडेंटिटी से हमने तीन नई आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। ठीक है, तो जी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक आइडेंटिटी और तीन फॉर्मूले। ठीक है, और तीन आइडेंटिटी का मतलब 9 फॉर्मूले। 9 के 9 फॉर्मूले आपको याद तो नहीं होने चाहिए, तीन याद होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, वो भी करते करते आपको बार बार लिखोगे, बार बार यूज करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, और बाकी जो तीन में से 6 बच जाएंगे ना, बाकी 6 आप अच्छे से पढ़ ही सकते हो। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के अब लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर ही स्टार्ट था वैसे तो, लेकिन हमने थोड़ा बेसिक को समझा इससे पहले। तो चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर है हमारा 9। एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला एग्जाम्पल देखिए। मैंने इसको टाइप नहीं किया आपकी बार, और आपने एनसीईआरटी का मैथ अपने पास रखना है, तो मैं हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा। देखिए, एक्सप्रेस द रेशो, हमने रेशो को एक्सप्रेस करना है। द रेशो कोस ए और टेन ए और जी सीकेंट ए, इन तीनों को आपने किस टर्म में लेके आना है? साइन ए की टर्म में लेके आना है। किस टर्म में लेके आना है? साइन ए की टर्म में लेके आना है। बात समझ में आई? चलिए करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने आइडेंटिटी पढ़ी साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर इज इक्वल 1 की, और को स्क्वायर ए हमने पढ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम इसको लिख सकते हैं को स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर उधर जाके रूट, ये स्क्वायर है ना, उधर जाके रूट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कोस ए इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये लिख सकते हैं, यस या नो? आप कहोगे जी ठीक है। नेक्स्ट, टेन ए हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, साइन बाय कोस होता है, साइन बाय कोस। अब कोस की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आएगा? साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन में चेंज हो गया। नेक्स्ट, सीकेंट ए, मैंने क्या बताया था? पहली तीन ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस टेन, अगली तीन ट्रिग्नोमेट्री के उल्टा होती है, कोसिकेंट सीकेंट कोट, तो सीकेंट उल्टा हो जाएगी कोस के,
और कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ गए? तीनों चीजें हमने पुट कर ली अच्छे से, जो हमें निकालना था निकाल लिया। अच्छे से सम आपको समझ में आया होगा, ये आपको केवल समझाने के लिए है, तो ये आपका समय आता है ये। ठीक है, इसके बाद आपने ये लिखना है। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10, प्रूव दैट, इस टाइप से सम काफी आते हैं प्यारे बच्चों। प्रूव दैट सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए इक्वल, नहीं 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस 10 ए इज इक्वल 1। अब इसमें कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। इसको सोल्व करने से पहले हम कुछ बातें मैं साइड में आपके लिए लिखना चाहूंगा, जो आपने ध्यान में रखनी है अच्छे से। देखिए क्या ध्यान में रखनी है, इस टाइप से सम अगर सोल्व करने को आता है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे आप, तो उसमें वैल्यू को, जो भी वैल्यू होगी सभी वैल्यू को साइन और कोस में चेंज करने का प्रयास करना है। साइन कोस में चेंज करना है, पहला स्टेप आपका ये है। अगर पहले से साइन कोस में हो तो कोई बात नहीं, सेकंड स्टेप यूज कीजिए, फिर एलसीएम। ठीक है, फिर वैल्यू चेंज, उसके बाद एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद वैल्यू चेंज या फॉर्मूला, वैल्यू चेंज या फॉर्मूला, इसके हिसाब से हमने चलना है। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अब हम करके देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में उठाऊंगा सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस 10 ए। मैंने आपको क्या बताया, साइन या कोस में चेंज करने की कोशिश करनी है, करते हैं। क्या सीकेंट को 1/कोस लिख सकते हैं? आप कहोगे ठीक है जी। और आप प्यारे साथी, और अगर अब तक कोई बच्चा पिछले लेक्चर नहीं देख के आया, यानी मैं इस चैप्टर के मतलब 3 से 4 लेक्चर आई थिंक करा चुका हूँ, 3 या 4, तो वो आपने जरूर देखने हैं, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगी। और ये एक्सरसाइज 8.3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसमें से सब हर बार एग्जाम में आता है 5 नंबर का। ठीक है, तो 1 माइनस कोस ए 1 माइनस साइन ए एज इट इज। सीकेंट ए को क्या लिख सकते हो, 1/कोस ए, 10 ए को साइन ए बाय कोस ए। ठीक है, साइन ए कोस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, एलसीएम अगर आप ले सकते हो ले लीजिए। तो देखिए 1/कोस ए की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, तो 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। यहाँ पर कोस ए एलसीएम लीजिए, कोस ए एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, इतना। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय, देखिए ध्यान से, अब कोस ए की कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब इसके बाद एक स्टेप और ऐड कीजिए, आंसर को ध्यान में रखना है, आंसर को ध्यान में रखो, ध्यान में रखो। ठीक है, अब क्या होगा जी, आंसर हमें राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, तो मैं जो है एक लाइन छोड़ गया, 2 लाइन छोड़ के राइट हैंड साइड लिख देता हूँ 1। अब मेरे को 1 चाहिए, 1 कब आया होगा, जब ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू सेम हुई होगी। तो या तो नीचे वाली को ऊपर वाले के सेम कर लीजिए, या ऊपर वाली को नीचे वाले के सेम कर लीजिए। देखिए, तो मैं यहाँ पर कोस स्क्वायर ए, ऊपर भी कोस स्क्वायर ए लिख दूं, आप कहोगे तभी 1 आया होगा। ठीक है ना, इस समों का बेनिफिट ये है कि इसमें आपको आंसर पहले से मिलता है। ठीक है, जैसे राइट हैंड साइड इसमें गिवन है आपको 1, राइट हैंड साइड क्या गिवन है 1, तो आपको पता है 1 कब आएगा, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम होगी। अब किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट अगर जानना है तो ये राजी कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के। आइडेंटिटी आपको सिखा चुका हूँ, केवल यूज आपने करनी है, काट के आंसर आ जाएगा 1। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। आप बोलोगे जी ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, इसको वहां पर आप थोड़ा सा लेके जा सकते हो, यहाँ पर लिख दीजिए इसको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें। एग्जांपल नंबर हमारा है 9 के बाद आता है एग्जांपल नंबर 10। 10 हो गया, 9 10 दोनों हो गए, 11 करते हैं। 11 एग्जांपल नंबर यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, एग्जांपल 11। देखिए, प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय कोट ए प्लस कोस ए इक्वल कोसिकेंट ए -1 और कोसिकेंट ए +1।
ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए ये अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। कुछ बच्चे जो है सम नोट करते हैं और बाद में जब रिवीजन का टाइम आता है तो कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, ठीक है। और ये जरूर लिखना है पॉइंट आपने, ये चारों पॉइंट जो भी आपको लिखवाए। और इसमें आप एक बात ध्यान रखोगे, इन्हीं के अंतर्गत मतलब जब आप ये यूज करोगे तो इसका ध्यान रखना है, यानी आंसर को ध्यान में रखना है। आंसर को कैसे में रखना है, ध्यान में रखना है। जैसे मान के चलो ये मेरे पास सम है, अभी ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आंसर ध्यान में रखने का और अवेयरनेस का। देखिए मेरे को चाहिए कोसिकेंट, पहले मैं आंसर देखता हूँ, कोसिकेंट ए माइनस वन चाहिए। क्या चाहिए, कोसिकेंट ए माइनस वन। अब कोसिकेंट कैसे आया होगा प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी जब साइन आया होगा, वन बाय साइन ऐसे ही आया होगा ना। तो कोशिश हम अगर करें वन बाय साइन दोनों तरफ आया होगा, ठीक है ना। तो कोशिश अगर हम करें ये बनाने की तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, वैल्यू को साइन या कोस में चेंज करो। वैल्यू को साइन एंड कोस में चेंज करो। तो जब हम वैल्यू को साइन एंड कोस में चेंज करेंगे तो देखिए कोटे को हम क्या लिख सकते हैं, कोटे को हम लिख सकते हैं जी कोसे बाय साइन ए, कोसे बाय साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस कोसे डिवाइड बाय कोटे को कोसे बाय साइन ए लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी लिख दीजिए, प्लस कोसे एज इट इज। अब मैंने आपको बताया था एलसीएम, लेकिन एलसीएम आपने नहीं लेना जब बिना एलसीएम के आपका काम चल रहा है। तो एलसीएम क्यों लेंगे हम, देखिए यहाँ पर ऊपर भी कोस है ऊपर भी कोस है, एलसीएम ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, मतलब कॉमन, यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, कॉमन ले लीजिए। तो कोस है ऊपर से भी कॉमन, यहाँ बचेगा वन बाय साइन ए माइनस वन, और नीचे से भी कॉमन, नीचे से भी कॉमन। पहले इसको थोड़ा सा ये करते हैं, नीचे से भी कॉमन, वन बाय साइन ए प्लस वन कॉमन आ गया, कोस से कोस कैंसल, वन बाय साइन क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ए, क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ए माइनस वन और कोसिकेंट ए प्लस वन, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। सो सिंपल इज दैट, यही तो हमें चाहिए था। थोड़ा आंसर को भी हमने ध्यान में रखना है, इन पॉइंटों को तो यूज करना ही है, साथ साथ आंसर को माइंड में आपने जरूर रखना है, बात ध्यान रखिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट सम, एग्जाम्पल नंबर 12। कोई साल ऐसा जाता है प्यारे बच्चों इस टाइप का सम ना आता हो, एक ये है जो मैं आप करवाने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, और एक एक्सरसाइज का सम है। कोई साल ऐसा जाता होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं जाता, जिसमें ये सम ना आता हो, प्लस वन साइन थीटा, एक इससे रिलेटेड सम भी है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कोस थीटा माइनस वन डिवाइड बाय वन इक्वल वन माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हमें चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सीकेंड चाहिए। तो वैल्यू को साइन या कोस में चेंज करना होता था, हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा था वैल्यू को साइन या कोस में चेंज करो, यहाँ पर तो साइन और कोस पहले से है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीकेंट माइनस टेन। आंसर को ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपने सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर भी लिख भी लेता हूं मैं। ये आपका सबसे पहला पॉइंट है, आंसर को देखो एक बार ध्यान से, ध्यान में रखो और देखो। तो आंसर को हम ध्यान में रख रहे हैं, और जी आंसर को हम ध्यान में रख रहे हैं। हमें चाहिए सीकेंट, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, सीकेंट। सीकेंट कब आया होगा, सीकेंट आप बोलोगे सीकेंट आया होगा जब वन बाय कोस होगा, क्या होगा, वन बाय कोस, और टेन आया होगा जी साइन बाय कोस होगा, यानी ऐसे कुछ, ठीक है। यानी अब हमारे पास साइन तो है कोस भी है, तो हमें डिवाइड करनी पड़ेगी, किससे, इससे डिवाइड करनी पड़ेगी जी, न्यूमरेटर को भी कोस से डिवाइड कीजिए, डिनोमिनेटर को भी कोस से डिवाइड कीजिए, तब थोड़ा सा कुछ मैटर बन सकता है। तो क्या करना है हमें, न्यूमरेटर को भी कोस से डिवाइड करनी है और डिनोमिनेटर को भी, तो लिखिए डिवाइड बाय कोस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा पहले, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद तो कीजिए, यानी ऊपर भी डिवाइड करनी है हमें, कीजिए साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा प्लस वन बाय कोस थीटा, पूरे से डिवाइड करनी है साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा माइनस वन बाय, थोड़ा दोबारा लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा, साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा माइनस वन बाय कोस थीटा। तो जी साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल माइनस वन, वन बाय कोस थीटा होता है सीकेंट, हम पढ़ के आ चुके हैं। साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा, यहाँ पर भी कोस से कोस कैंसिल, तो यहाँ पर वन, वन बाय कोस इसका आ जाएगा सीकेंट,
क्या आ जाएगा, सेकेंड। आप बोलोगे जी ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई और इस वैल्यू को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए इस वैल्यू को हम जो है यहाँ पर, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। डिनोमिनेटर को रफ कर देते हैं ऊपर से, ये वैल्यू हमारे पास आ गई और इसको कर देते हैं रफ, ठीक है। बात समझ में आई आपको? आप बोलोगे ठीक है, बात हमारे समझ में आ गई। और थोड़ा सा इसको देखिए, इस वैल्यू पे थोड़ा सा फोकस आप कीजिए, थोड़ा मैं आपका फोकस करवाता हूँ इस वैल्यू पे। देखिए देखिए ये मेरे पास वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, मेरे को थोड़ा सा आंसर की तरफ मैं ध्यान देता हूँ। तो मेरे को चाहिए सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। क्या चाहिए? सीकेंड थीटा माइनस, क्या चाहिए आपको? मेरे को चाहिए सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। बिल्कुल चाहिए सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब इस वैल्यू के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपने एक ट्रिक याद रखनी है मेरी। ट्रिक कौन सी है जी? ट्रिक ये है, आपको वैल्यू कहाँ चाहिए? नीचे। कहाँ पर चाहिए? आपको होगा नीचे वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। वन के नीचे चाहिए, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू चाहिए ना। तो हम नीचे वाले वन को चेंज करेंगे इसको, ठीक है। अगर वैल्यू, जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सम पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर वैल्यू ऊपर चाहिए, यानी मान के चलो ये आंसर चाहिए, मान के चलते हैं आंसर सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होता है, यानी राइट हैंड साइड में ये होता, तो हम इस ऊपर वाले वन को चेंज करते, ठीक है। लेकिन अब हमें आंसर नीचे वाला चाहिए, तो इस नीचे वाले वन को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे जी? देखो अभी बताता हूँ कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए, ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखिए, टेन थीटा माइनस वन प्लस सीकेंड थीटा। दोबारा समझ लेंगे एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो गई होगी। टेन थीटा प्लस वन माइनस सीकेंड थीटा। देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे लिखिए आप, माइनस सीकेंड थीटा इधर लिखिए और प्लस का वन इधर रखिए। आप कहोगे जी दोबारा समझाइए, कोई बात नहीं जी, दोबारा समझा देते हैं। देखिए हमें आंसर कैसे चाहिए? हमें आंसर चाहिए ये वन के डिनोमिनेटर में आंसर है, वन के डिनोमिनेटर में आंसर है। तो आपने याद ये रखना है कि नीचे वाले वन को चेंज करना है। वन ऊपर भी है, वन क्या है, वन जो है वन ऊपर भी है, लेकिन ऊपर वाले वन को क्यों नहीं चेंज किया? पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता, तो मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में, तो नीचे वाले वन को चेंज करना पड़ेगा बेटा। अब एक्सरसाइज का सम हम करेंगे जिसमें हमें आंसर चाहिए को ऊपर, तो हम ऊपर वाले वन को चेंज करेंगे, आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसमें नीचे वाले वन को चेंज करना है। अब जी वैल्यू कौन सी लगानी है? देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटी बताई थी, तीन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल वन, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल वन, और कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल वन। तीनों वैल्यू वन के इक्वल है, ये वाली वैल्यू भी, और जी ये देखिए ये वाली वैल्यू भी, तीनों वैल्यू वन के इक्वल है। लेकिन हम कौन सी लगाएंगे जो हमारा काम आसान करे, ना कि काम बढ़ाए? तो टेन थीटा और सीकेंड थीटा ही है, कुछ कॉमन वगैरह आ सकता है। तो जी हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? हम लगाएंगे सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वाली, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल वन। बोलिए बात समझ में आई? आप बोलोगे जी ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। तो करते हैं जी, देखिए सबसे पहले टेन थीटा माइनस वन प्लस सीकेंड थीटा एज इट इज, नीचे टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा एज इट इज, ठीक है, प्लस वन की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको होगा जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आंसर की तरफ हम देखते हैं। तो आंसर में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए लगभग लगभग बन चुका है। सबसे पहले इसको खोलिए एक बार, माइनस ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको पहले ऊपर वाले को सेम लिखिए, थोड़ा गैप, टेन थीटा माइनस वन प्लस सीकेंड थीटा, ये तो सेम रखिए आप, और इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ये भी सेम है। इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। आप बोलोगे जी ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब आंसर मेरे को क्या चाहिए? सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए ना, ये आंसर चाहिए। तो यहाँ से भी कॉमन क्या ये आ सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है? ये तब आ सकता है जी, ये तब आ सकता है जब आप क्या करो, यहाँ पर माइनस कॉमन लो। माइनस जब आप कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद। तो अब वैल्यू सेम हो गई, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो लिखिए पहले ऊपर वाली वैल्यू सेम तारते हैं, टेन थीटा माइनस वन प्लस सीकेंड थीटा, ये एज इट इज। ओके, अब क्या करना है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन हमने ले लिया, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन हमने ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए माइनस है और ये तो बाहर ले लिया आपने पूरा, ये पूरी वैल्यू क्या ले लिया आपने? बाहर, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू आपने बाहर ले ली, यानी सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा ले लिया आपने। ये वैल्यू बाहर लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा?
यहाँ पर आप बोलोगे जी माइनस का 1 बचेगा, किसका 1 बचेगा, माइनस का 1। ओके, और ये वैल्यू बचेगी प्लस का सेकेंड थीटा और प्लस का टेन थीटा। अब आप कहोगे जी एक काम कर लेते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू सेम नीचे वाली वैल्यू सेम कट जाएगी, माइनस का 1 माइनस का 1, प्लस का सेकेंड थीटा प्लस का सेकेंड थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा, तो क्या बचा 1 बाय सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा सा दोबारा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हाईलाइटर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे को ये गिवन है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, क्या चाहिए, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो उसके लिए मेरे को साइन में को सीकेंट बनाना पड़ेगा, मतलब साइन को सीकेंट और टेन बनाना पड़ेगा ना, साइन और कोस को। आप बोलोगे जी बिल्कुल, तो डिवाइड कर देते हैं कोस थीटा से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा, टेन थीटा आ गया, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, माइनस वन, वन बाय कोस थीटा सीकेंट थीटा। ऐसे ही नीचे हमने किया। अब वैल्यू हमने लिखी यहाँ पर, वैल्यू यहाँ पर लिखी। अब आपको हो गए जी ऊपर भी 1 था और नीचे भी 1 है, जैसे आप देख सकते हो, क्या क्या देख सकते हो, ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है। थोड़ा सा रफ करते हैं, ऊपर भी 1 है ये रहा और नीचे भी 1 है। लेकिन आपने नीचे वाले 1 को क्यों चेंज किया, मैं आपको बताऊंगा जी। जब हमें आंसर चाहिएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम नीचे वाले 1 को चेंज करेंगे। और एक्सरसाइज का एक सम आएगा जिसमें ऊपर ऊपर मतलब ऊपर न्यूमरेटर में आंसर चाहिए, तब हम ऊपर वाले 1 को चेंज करेंगे। कौन से 1 को चेंज करेंगे, ऊपर वाले 1 को चेंज करेंगे। तो हमने जी नीचे वाले 1 को चेंज किया। अब 1 की भी तो वैल्यू मेरे पास 3 है, एक तो ये, एक ये दूसरी, और एक ये तीसरी। तीसरी कहाँ गई, ये रही तीसरी वैल्यू। अब इनमें से कौन सी लगाए जो हमारे काम आएगी, सीकेंट वाली लगाएंगे हम। तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है। अब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, फिर कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद ये कॉमन ले लिया, आंसर हमारा बन चुका है। बाकी जो बच गया वो कट जाएगा, ठीक है साथी। तो ये हमारी एग्जाम्पल की वीडियो यहीं तक थी। आशा करते हैं आपको एग्जाम्पल अच्छे समझ में आए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को भी पढ़ेंगे। हो सकता है 2 लेक्चर में आपको मैं एक्सरसाइज खत्म कराऊं, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन समों की, अपने हाथों से निकाल के जरूर देखिएगा। और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, निकालने के बाद अगर कोई मिस्टेक आती है तो लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो ठीक है साथी, रिवाइज कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।